अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह तआला क़ाल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अल्लमना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नदअ फ़नक़ूल अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ तलबा, नौजवान दोस्तों और साथियों और मेरे दीनी भाइयों, इस्लाम ने हमें गम और खुशी दोनों मौक़े के लिहाज से इत्तिदाल की तालीम दी है। इंसान पर दोनों कैफियतें तारी होती हैं। कभी वो इंतहाई मग़मूम होता है तो कभी इंतहाई खुश होता है। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि गम में भी तुम्हारी कैफियत ऐसी न हो जाए कि तुम नाउमीदी और मायूसी के शिकार हो जाओ। और इस्लाम ने जो हदबंदियाँ की हैं उन हदबंदियों को तुम पार कर जाओ। और खुशी के मामले में भी इस्लाम ने तालीम दी है कि इतने खुश न हो जाओ कि इस्लाम ने जो हदबंदियाँ कायम की हैं उसको तुम पार कर जाओ और मनमानी करने लगो कि खुशी का मौका है, चलो जो चाहें हम करें। ऐसा नहीं है। इस्लाम ने इत्तिदाल की तालीम दी है। गम है तो वो भी अल्लाह की जानिब से है और अगर खुशी है तो वो भी अल्लाह की जानिब से है। हम मुकल्लफ हैं असबाब इख्तियार करने के, ज़राए और वसाइल इख्तियार करने के। हम बस इसी के मुकल्लफ हैं। ये दुनिया दारुल असबाब है। हम असबाब इख्तियार करें, सोर्सेस इख्तियार करें, ज़राए और वसाइल इख्तियार करें। हमारे ज़राए और वसाइल सही रुख पे होने चाहिए और सही नीयत के साथ होनी चाहिए। नतीजा अल्लाह पर छोड़िए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। ये इस्लाम की तालीम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया, अजबन लि अम्रिल मुमिन इन अमरहु कुल्लहु खैर। मोमिन का मामला अजीब व गरीब है। उसके लिए तो हर सूरत में खैर ही खैर है। इन असाबतहु ज़र्रा सबर फ़कान खैरन लहु व इन असाबतहु सर्रा शकर फ़कान खैरन लहु। अगर मोमिन पर कोई मुसीबत आती है और वह सब्र से काम लेता है उसके लिए खैर है। और अगर मोमिन के साथ कोई खुशी का मौका आता है और वो खुशी के मारे अल्लाह का शुक्र अदा करता है, इसमें भी खैर है। हमारा नुकसान न गम में है, परेशानी में, और न ही हमारा नुकसान खुशी मसरत की हालत में। शर्त यह है कि हमारा रुख सही होना चाहिए, हमारी नीयत सही होनी चाहिए, हमारे असबाब वसाइल सही होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो अल्लाह भरोसे काम करना चाहिए, नतीजा अल्लाह के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर अगर हमारे मन के खिलाफ भी कोई चीज़ होती है तो हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। हम ये कहेंगे, अल्लाह हमने वसाइल और ज़राए तो इख्तियार किए थे,
अल्लाह हमने नीयत में भी इखलास बाकी रखा था, नतीजा तेरे हाथ में था, तूने ऐसा किया, हो सकता है हमारे लिए इसी में खैर हो, हमें क्या मालूम। तो एतदाल की ज़िंदगी कायम होनी चाहिए, चाहे गम का मामला हो चाहे खुशी का मामला हो। गम में सब्र से काम लीजिए और खुशी के मौके से शुक्र से काम लिया जाए। इस्लाम की एक दूसरी तालीम भी है, और दूसरी तालीम ये कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, और इस खुशी में भी एतदाल का दामन नहीं छूटना चाहिए। बाद लोग होते हैं वो हमेशा मगमूम रहते हैं, उन पर गम के बादल छाए हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि गम ने साया कर रखा है और गम मुसीबत परेशानी के सायबान के तहत वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मिजाज ऐसा होना चाहिए एतदाल के साथ साथ कि हम खुश रहें। किसी से मिले भी तो खंदा पेशानी से मिले, किसी से मिले भी तो हंसमुख अंदाज में मिले, इसमें भी खैर है और ये भी सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे काम को सदका बताया, सवाब का काम बताया। यहाँ तक के फरमाया कि इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदक़ा, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है, आप रास्ता चल रहे हैं, कांटा बीच में है, पत्थर बीच में है, किसी को ठोकर लग सकती है, किसी के पाँव में कांटे गड़ सकते हैं, आपने चलते हुए पाँव मार दिया, वो कांटा किनारे हो गया, पत्थर किनारे हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी सदका है, ये भी कार्य सवाब है। और उसी तरह फरमाया कि तुम अपने भाई से इस अंदाज में मिलो जो अंदाज खंदा पेशानी का होता है, जिसे फरमाया कि बिवजहिन तलिक, हंसमुख अंदाज में मिलो, खंदा पेशानी से मिलो, मुस्कुराते हो मिलो, ये भी सदका है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई बूढ़ा मर्द है, बूढ़ी औरत है, कोई नाबीना है, कोई बच्चा है, वो रास्ता क्रॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की वजह से वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहे। आपने उस बच्चे को, बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को, जो भी हो, नाबीना हो, कमजोर हो, आपने उसके हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के रास्ता पार करा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें भी ये भी सदका, ये भी कार्य सवाब है। आप किसी नल पे पानी भर रहे हैं अपने बोतल में, आपका कोई साथी आ गया, कोई दोस्त आ गया, या आपका कोई भी ना हो, एक आम इंसान आ गया, आपने अपने बोतल को हटाकर पहले उसकी बोतल को लगा दिया, या आपने अपने बोतल के पानी को उसकी बोतल में डाल दिया और कहा कि आप ले लीजिए पानी, हमारे नबी ने फरमाया ये भी सदका है, ये भी कार्य सवाब है। तुम कुएं के पास खड़े हो, कुएं में डोल डाल रहे हो पानी निकालने के लिए, तुमने अपनी डोल को रोक दिया, दूसरे भाई को कहा कि आप पहले डोल डाल लीजिए, या तूने पानी निकाल लिया था और अपनी डोल के पानी को तूने दूसरे भाई के डोल में डाल दिया कि पानी आप ले लीजिए, हमारे नबी ने फरमाया ये भी सदका है, ये भी कार्य सवाब है। तो सवाब के रास्ते बहुत हैं। हमें इत्तेदाल की जिंदगी गुजारनी है, न गम की हालत में इंतहाई मगमूम हो जाना है, नाउमीद हो जाना है, मायूस हो जाना, ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए। और शुक्र के जब लम्हात हो, खुशी के लम्हात हो, तो उसमें भी हमें इत्तेदाल के साथ रहना है और खुश रहना, हंसते हुए मिलना, मुस्कुराता चेहरा पेश करना, ये वो अलामतें हैं, ये वो बातें हैं जो नबी ने हमें सिखाई हैं और ये कार्य सवाब है। आप किसी से मिल रहे हैं, सलाम कर रहे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपने दो सवाब कमा लिए। सलाम में पहल की आपने, इसका सवाब मिला, जवाब देंगे तो भी सवाब मिलेगा,
और आप मुस्कुराते हुए चेहरे से मिले, ये भी सवाब है। तो इंसान को इस हालत में रहना चाहिए कि इंसान खुश रहे, मुस्कुराता रहे, खंदा पेशानी के साथ मिले। हमारी जिंदगी की उमूमी हालत यही होनी चाहिए। हाँ, कभी गम है तो गम के आसार तो चेहरे पर जाहिर होते ही हैं। आप किसी की ताज़ियत करने जा रहे हैं, किसी का इंतकाल हो गया है, यकीनन वहां पर तो आप मुस्कुरा कर ताज़ियत नहीं करेंगे, वहां पर तो आपको गम का इजहार करना है। लेकिन हमारी जिंदगी की जो उमूमी हालत है, वह हालत ऐसी होनी चाहिए कि गम में भी और खुशी में भी इत्तेदाल की हालत होनी चाहिए। गम में भी इस्लाम की तालीमात को हमें सामने रखना चाहिए और खुशी के मौके से भी इस्लाम की तालीमात को हमें अपने सामने रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उमूमी हालत में हमें जिंदगी हंसी खुशी अंदाज में गुजारना चाहिए। शिकवा शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, जहाँ इस्लाह की ज़रूरत हो वह बात की जाएगी, बताया जाएगा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो नीयत इस्लाह की होती है। लेकिन बाद लोगों के का मिजाज होता है शिकवा शिकायत से कुछ होने वाला नहीं है। आप खुद अपने आप में घुलते रहेंगे और फिर शिकवा शिकायत से आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर हसद और जलन और बुग़्ज़ की कैफियत तारी होगी। फिर आप पर गम के बादल हमेशा छाए रहेंगे और आप खुशी जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। हमें खुश रहना चाहिए। गम के पहलू में भी हमें वो चीजें तलाश करनी चाहिए जो अल्लाह से हमें करीब कर दे। अगर हम खुश रहते हैं तो यकीनन जब खुश रहेंगे तो हम शुक्र अदा करेंगे और शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा करता है। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ाएंगे। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाशुक्री की ना, अगर तुमने नाशुक्री की तो याद रखना इन अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ बहुत सख्त हुआ करती है, मेरा अज़ाब बहुत सख्त हुआ करता है। ऐसा अज़ाब जैसा अज़ाब कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकता है, ऐसी मुसीबत जो दूसरा आदमी नहीं दे सकता है। लिहाजा मेरे अजीज तलबा, हमें अपनी जिंदगी में खुशी के लम्हात तलाश करने चाहिए, खुश रहना हमें सीखना चाहिए और वो भी एतदाल के साथ। खुश रहेंगे तो नतीजा होगा कि हमारी जबान से शुक्र के 2 बोल निकलेंगे और जब शुक्र के 2 बोल निकलेंगे तो अल्लाह की जो नेमतें हमारे ऊपर हैं उन नेमतों में अल्लाह इजाफा फरमाएगा। और अगर आपके अंदर शुक्र का मिजाज नहीं है, या ये कहिए कि आप खुश रहना नहीं जानते हैं, जब खुश नहीं रहेंगे तो मगमूम रहेंगे और जब मगमूम रहेंगे तो नाशुक्री की कैफियत तारी होगी और जब नाशुक्री होती है तो अल्लाह ताला नेमतों को छीन लिया करते हैं और अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की पकड़, अल्लाह का अज़ाब इंतहाई सख्त हुआ करता है। जैसा कि मैंने कुरान की आयत पढ़कर अभी आपको बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया है कि शुक्र करना सीखो और अल्लाह ताला से शुक्र करने पर मदद तलब करो। नबी ने सिखाया कि हमें हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह अपने जिक्र पर, अपने शुक्र पर और अच्छी तरह इबादत करने पर अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी इआनत फरमा, अल्लाह मेरा ताउन फरमा। ये नबी ने दुआ सिखाई है। जो हम खुश रहेंगे तो इंशाअल्लाह शुक्र करेंगे और खुश नहीं रहेंगे तो फिर शुक्र नहीं कर सकते। खुश कैसे रहा जाए वो भी एक मसला है। आप कहेंगे मौलाना खुश कैसे रहें, उस सिलसिले में 2 बातें मैं आपके सामने कहता हूं। एक बात तो हदीस में आई वो कहता हूं और एक बात कहा जाए कि इस्लामी तालीमात के निचोड़ के तौर पर कहता हूं। हदीस में ये बात आई, एक सहाबी
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बताइए। गौर से सुने, एक सहाबी तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा अमल बताइए कि जो मैं करूं तो मेरा रब अल्लाह भी मुझसे राजी हो और लोग भी मुझसे राजी हो, यानी लोग भी मुझसे मोहब्बत करें, अल्लाह भी मोहब्बत करे, लोग भी मोहब्बत करें। और यकीनन ये अजीम नुस्खा है और ये उसी वक्त मोहब्बत जब होगी या कोई मोहब्बत करेगा तो मोहब्बत के नतीजे में आदमी खुशी का इजहार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई उस सहाबी से कि सुनो, इज़हद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह, इज़हद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हम दुनिया में हैं, बसा औकात दुनिया से बेरगबती को लोग ये समझते हैं कि कमाना धमाना छोड़ दो, कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहो। ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। इसको तो रहबानियत कहते हैं। इस्लाम ने तो रहबानियत की तालीम ही नहीं दी है, इस्लाम ने तो हमें समाजी जिंदगी की तालीम दी है। फरमाया इज़हद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा। दुनिया की बेरगबती का मतलब ये है दोस्तों कि हर बात में हाय माल, हाय ओहदा, हाय मनसब, हाय ये हर चीज में ये दुनिया से मोहब्बत की बात। आप कमाएं, खूब कमाएं, लेकिन हलाल रोजी कमाएं। आप लोगों से ताल्लुकात रखें, खूब रखें, लेकिन अल्लाह के वास्ते ताल्लुकात रखें। इस वास्ते ताल्लुकात न रखें कि इससे दोस्ती करूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, इससे दोस्ती करूंगा तो हमें ये चीज मिल जाएगी। और दुनिया की चीजें कमाइए, रखिए, लेकिन अगर दुनिया की चीजें चली जाती है तो उस पर अफसोस होने की बात नहीं है। दुनिया में रह कर अल्लाह को हमेशा याद रखिए, यह है दुनिया से ज़ुहद इख्तियार करना। इससे पहले भी मैंने कहा था और फिर ये कहता हूं कि कश्ती चलती है तो कश्ती को चलने के लिए पानी चाहिए, कश्ती पानी पर चलती है, लेकिन वही पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो जाए तो फिर कश्ती डूब जाएगी। हम दुनिया में हैं, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया के जो असबाब हैं, वसाइल हैं, रहने सहने की, जिंदगी गुजारने की जो चीजें हैं, उन सब चीजों की हमें जरूरत है। हमें अच्छे अंदाज में वो चीजें हासिल करनी चाहिए, लेकिन अगर वो चीजें हमारे दिल में घर बनाना शुरू कर देती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर दुनिया आ चुकी है। हमारी जेब में माल तो है, हमारे घर में अफराद बीमार हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन हम पैसे नहीं निकाल रहे हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, अनाज नहीं दे रहे, गले नहीं दे रहे कि देंगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। ये आपको माल से मोहब्बत है, ये दुनिया से मोहब्बत है, इसे दुनियादारी कहते हैं। दुनिया में रहिए लेकिन अल्लाह से ताल्लुक और रब्त मजबूत रहना चाहिए। ज़ुहद इख्तियार कीजिए, दुनिया से बेरगबती इख्तियार कीजिए, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। और फरमाया इज़हद फीमा इंदन्नास, इज़हद फीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास, लोगों के पास जो चीज है उससे बेरगबती इख्तियार करो, लोग तुमसे मोहब्बत शुरू कर देंगे। अब किसी से आपकी दोस्ती है और दोस्ती है कि वो आपको रोजाना शाम को चाय पिलाता है, वो समझ गया है कि हमारे साथ इस वजह से रहता है कि चाय पिलाता है, मैं पिलाता हूं, तो वो आदमी आपसे कभी हकीकी मोहब्बत नहीं करेगा, इसलिए कि उसकी जेब में पैसे हैं, इस वजह से आप मोहब्बत कर रहे हैं कि वो हमें चाय पिलाता है। अगर चाय न पिलाए तो आपकी दोस्ती नहीं रहेगी, वो आदमी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। एक आदमी ऊंचे ओहदे का है, ऊंचे मनसब का है, आपके ताल्लुकात है, लेकिन आप उससे ताल्लुकात इस वजह से रखे हुए
कि वो हमारी नौकरी कहीं लगा देगा, वो हमारे बेटे की नौकरी कहीं लगा देगा, वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। जिस दिन उस आदमी को एहसास हो जाएगा कि मेरे पास जो चीज है उस वजह से ये आदमी मुझसे मोहब्बत कर रहा है, सामने वाला आपसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। कोई ताजिर है, कोई बिजनेसमैन है, कारोबारी है, आपके उससे ताल्लुकात है, खुशी की बात है, लेकिन जिस दिन उस आदमी को एहसास हो जाएगा कि आपसे जो उसके ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से कि आप उनसे कुछ माल चाहते हैं, आप अपना कुछ मतलब निकालना चाहते हैं, आपसे वो आदमी मोहब्बत नहीं करेगा। ताल्लुकात बाकी रखे लेकिन मोहब्बत नहीं करेगा। तो लोग भी आपसे मोहब्बत करें, खुश रहें, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करे, अल्लाह भी खुश रहे। नबी ने फार्मूला बता दिया, इज़हद फी दुनिया युहिब्बुकल्लाह, इज़हद फीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास। दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर लो, अल्लाह से कुर्बत बढ़ा लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। लोगों के पास जो चीजें हैं तुम उनसे बेरगबती इख्तियार कर लो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे कि आदमी दोस्त तो मेरा है, मैं ऊंचे ओहदे वाला हूं, लेकिन इस आदमी ने 10 साल जिंदगी में आज तक कभी किसी चीज की सिफारिश नहीं की। यह आदमी परेशान हाल रहा है, इसके हालात में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। यह आदमी जानता है मैं पैसे वाला हूं, लेकिन आज तक इसने अपनी जुबान नहीं खोली है कि मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मेरा कुछ ताउन कर दीजिए। इसका मतलब है कि आदमी मुखलिस है, इसे मोहब्बत मेरे माल से नहीं है, मेरी जात से मोहब्बत है। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करना सीखिए, खुश रहना सीखिए। खुश रहेंगे जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जब खुश रहेंगे शुक्र का जज्बा पैदा होगा। ये सब चीजें मरबूत हैं। खुश रहेंगे शुक्र का जज्बा पैदा होगा, खुश रहेंगे लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, खुश रहेंगे जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और फिर आपकी उम्र जो एक मुअय्यन उम्र है, अल्लाह ने मुअय्यन कर रखी है, वो उम्र आसानी से गुजरती रहेगी। लेकिन अगर आपके अंदर नाशुक्री है, आपके अंदर नाशुक्री है, तो फिर आपकी जिंदगी खुशी की हालत में नहीं गुजर सकती। आप हसद में, जलन में, बुख्ल में लोगों को देख के कहा जाए कि आपकी कैफियत अजीब होती रहेगी। और इस्लाम ने ऐसी जिंदगी गुजारने की तलकीन नहीं की, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारने से इस्लाम ने मना किया है। तो मेरे अजीज तलबा याद रखिए, खुश रहना सीखिए, शुक्र का जज्बा पैदा होगा। खुश रहना सीखिए, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आप भी लोगों से मोहब्बत करेंगे। अब चंद मिसालें मैं समाजी एतबार से देता हूं। मैंने कहा था खुश कैसे रहें, उस सिलसिले में एक हदीस मैंने आपको सुना दी, उस हदीस पर अमल कीजिए। अल्लाह के वास्ते दोस्ती कीजिए, अल्लाह के वास्ते दुश्मनी कीजिए। लोगों की जेब, लोगों के माल, लोगों के ओहदे, लोगों के कारोबार, इससे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, वरना इस मोहब्बत में दवाम नहीं है, इस मोहब्बत में पायदारी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताता हूं कि खुश रहने का तरीका ये कि आपको जो अल्लाह ने नेमत दी है उस नेमत का एहसास कीजिए और अपने से कमतर आदमी को देखिए। हदीस में ये बात आई है कि दीन के मामले में, शरीयत पर चलने के मामले में अपने से ज्यादा इबादत गुजार और ज्यादा नेक को देखना चाहिए। वो इतनी नमाजें पढ़ता है, वो इतने सदक़ा खैरात करता है, वो इतनी तिलावतें करता है, वो इतनी रोजे रखता है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, चलो मैं भी कोशिश करता हूं। शरीयत पर चलने के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखिए, और दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखिए। मिसाल के तौर पर एक तालिबे इल्म में, हिफ्ज़ का तालिबे इल्म में, एक सफ़ा उसे मुश्किल से सबक याद होता है, और एक दूसरा तालिबे इल्म में जिसे रोजाना 2 सफ़ा आराम से याद हो जाता है। अब वो सोचेगा, अरे अल्लाह ताला ने कैसा ज़हन बनाया हमें,
एक सफ़ा याद नहीं हो पा रहा है, वो 2 सफ़ा याद कर ले रहा है, मैं तो कुंज़ेहन हो गया, मेरी तो लगता है किस्मत ही खराब हो गई। ये आपकी सोच गलत है। आप उन तलबा को देखिए जो एक सफ़ा भी नहीं याद कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। चलो अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि एक सफ़ा तुम याद कर रहे हैं, हमारा भाई फुला है बेचारा मेहनत करता है लेकिन उसे तो एक सफ़ा भी याद नहीं हो पाता। ये शुक्र का जज्बा है। ऐसा करेंगे तो शुक्र का शौक और जज्बा पैदा होगा और फिर हम लोग अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, जिसको खुशी वाली जिंदगी कहते हैं। आप साहिब औलाद हैं, मिसाल के तौर पर आपके बच्चे सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद ही वालिदैन से किसी बात पे चूचू में होने लगती है। यकीनन वालिदैन को गुस्सा आएगा, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन आप इस वाक़े में खुशी का पहलू तलाश करें। खुशी का पहलू ये कि हमारे समाज में कितने ऐसे घर हैं जिनके बच्चे रात घर में नहीं गुजारते हैं, वो सड़कों पे गुजारते हैं या दोस्तों के साथ गुजारते हैं और फजर के वक्त वो घर में आते हैं। शुक्र का पहलू एक आपके बच्चे आपसे लड़ते हैं, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन शुक्र का पहलू ये कि कम से कम आपके बच्चों ने आपके साथ रात तो गुजारी है। आपका बच्चा औबाशों के साथ, गलत साथियों के साथ रात में घूमता और फिरता तो नहीं रहा है, वो रात में आपके साथ आपके घर में था। ये खुशी का पहलू है दोस्तों। आप शादीशुदा हैं, मिसाल के तौर पर आपकी अहलिया को खर्राटा लेने की आदत है या शौहर को खर्राटा लेने की आदत है। यकीनन खर्राटा एक ऐसी कैफियत होती है कि बाद लोग खर्राटा इतनी जोर से लेते हैं कि जैसे लगता है कि बाइक स्टार्ट हो रही है। और अगर खर्राटा लेने वाले से पहले आप नहीं सोए तो शायद आपको रात भर नींद भी ना उसके खर्राटे की वजह से। बाद लोगों की खर्राटे की इतनी आवाज तेज होती है, यकीनन परेशान कुन तो है। बीवी खर्राटा ले रही है, शौहर को नींद नहीं आ रही है, शौहर खर्राटा ले रहा है, बीवी को नींद नहीं आ रही है। लेकिन इस परेशानी में खुशी को तलाश कीजिए। खुशी का पहलू ये कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपका शौहर या आपकी बीवी आपके बाजू में एक बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। उन औरतों से पूछिए जिनके शौहर इंतकाल कर चुके हैं, या उन औरतों से पूछे जिनके शौहर अरब ममालिक में या यूरोप और कनाडा में रहते हैं और 2 साल 3 साल पर वो शौहर आता है, बीवी से मिलता है। उन बीवियों से पूछे कि शौहर के पास रहने का क्या मजा होता है, और उन शौहरों से पूछे कि बीवी के साथ में रहने का क्या मजा और क्या लुत्फ होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मिजाज हमारा कि हर चीज में कीड़े निकालना, हर चीज में ऐब निकालना, हर चीज में मगमूम हो जाना, हमारी किस्मत ऐसी, हम ऐसे, इस मिजाज को खत्म करने की जरूरत है। खुशी की चीजें तलाश कीजिए। कोरोना जैसी बीमारी आई थी, यकीनन लाखों लोग चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उस बीमारी ने भी बहुत कुछ अच्छी चीजें हमें और आपको सिखा दी हैं। तो मिजाज ये होना चाहिए कि एतदाल की जिंदगी गुजारे, गम का मौका हो या खुशी का मौका हो। और दूसरी बात यह कि खुश रहना सीखें। खुश रहेंगे, शुक्र के जज्बात पैदा होंगे, शुक्र करेंगे, नेमतों में इजाफा होगा। खुश रहेंगे, शुक्र के जज्बात पैदा होंगे, लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। गम रहेंगे, गम की हालत में रहेंगे, लोग भी आपसे नफरत करेंगे। हसद करेंगे, खुद ब खुद अपने अंदर जलते रहेंगे, भुनते रहेंगे, सूखते रहेंगे और सूखते सूखते लकड़ी की तरह हो जाएंगे। और आपकी हसद जलन से किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप खुद बिगड़ते हुए चले जाएंगे। लिहाजा मिजाज पैदा कीजिए कि शुक्र करें और ये दुआ कसरत से पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। जो बातें कही गई अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।
खुश रहने का हुनर अल्लाह ताला दे दे और इत्तिदाल की ज़िंदगी की अल्लाह तौफीक दे दे। और उसी तरह रब भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी हमसे मोहब्बत करें, उसका जो नुस्खा बताया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस नुस्खे पे हम सब अमल करने वाले बन जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।